नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी स्कूलों के भवनों का सर्वे कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसून की तेज बारिश, कुछ जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे और सरकार पहले दिन से ही इस पर सहमत थी। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई पर विशेष चर्चा मानसून सत्र में करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया था। श्री रिजिजू ने कहा कि बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय दिया गया है। राज्यसभा में इस पर कल चर्चा होगी। सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया है। कल जयपुर में एक शिक्षा ट्रस्ट की ओर से वर्ष 2025 के नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गरीब और जनहित की योजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों का विश्वास जीतने और उसे बनाए रखते हुए मेहनत, नवाचार तथा समर्पण से राज्य के विकास को नई गति देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि कलम की ताकत को पहचान कर और शिक्षा से ही समाज तथा देश की दिशा बदली जा सकती है। कल कोटपुतली बहरोड में राव रतन जी की प्रतिमा और स्मारिका के अनावरण कार्यक्रम में श्री राठौड़ ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए समाज में जागरूकता लाने की बात कही। इस अवसर पर 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आज अपनी इन बेटियों को मैं कहना चाहूंगा, अपने सपने बुलंद करिए और उन सपनों को हर रोज जीने की कोशिश करिए। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। हमारी आधी ताकत है हमारी बेटियां। आज इतने अवसर हैं, सरकारी नौकरियों का हो या गैर सरकारी नौकरियों के अंदर हो या खुद के व्यवसाय से हो, आज अनेकों अवसर हैं हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर। इन कंपनियों के अंदर काम करिए, कंपनियों के मालिक बनिए, खुद कंपनी लगाइए। आईआईटी जोधपुर में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाला ये क्लस्टर सालाना करीब 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल न केवल हरित ऊर्जा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि 2030 तक 60,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगी। जोधपुर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर में अपशिष्ट जल, सौर ऊर्जा और 15 टन सालाना बायोगैस का उपयोग कर हाइड्रोजन तैयार की जाएगी। यह हाइड्रोजन परिवहन, अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस नेटवर्क के मिश्रण के रूप में उपयोग होगी। इसके साथ ही हरित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात को नई ताकत मिलेगी। जोधपुर का यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी और रोजगार का नया केंद्र बनेगा, बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों के भवनों का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता से गिराया जाएगा। ऐसे स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कंटेनर लगाकर कक्षाएं चलाई जाएंगी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में हुए हादसे को लेकर श्री दिलावर ने कल शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भविष्य की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि GIS आधारित ऐप बनाया जाएगा, जिसे शाला दर्पण से लिंक किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे भवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन कोष से आपदा राहत मद के लिए तहत 170 तहसीलों के 7,500 स्कूलों में मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे, ताकि टूटे फूटे भवनों की मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके। प्रदेश के निजी स्कूलों का भी सर्वे होगा, ताकि इन स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई शहरों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। 12 के अटरू में सबसे ज्यादा 6 इंच बरसात हुई। इसके अलावा झालावाड़, पाली और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हुई। इन जगहों पर 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। पाली के सादड़ी में 2 घंटे तेज बारिश हुई। वहीं जयपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई। सिरोही में तेज बारिश के बाद उत्तमन गांव की गलियों में पानी भर गया। भारी बारिश के अलर्ट के चलते बारां और डूंगरपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आज और कल का अवकाश घोषित किया है। हमारे बारां संवाददाता लक्ष्मीचंद नागर ने बताया कि वहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। तेज बरसात के चलते जहां एक और जिले में कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई, तो कई सरकारी भवनों व विद्यालय भवनों में पानी भर गया। दूसरी ओर कवाई में तेज बारिश के चलते एक पुराना मकान भर कर गिर गया। वहीं चीपाबड़ौद उपखंड के झंझनी क्षेत्र में स्थित एक स्कूल का पुराना भवन भी बरसात के चलते धराशायी हो गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार को बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बरसात अटरू में दर्ज की गई। उधर धौलपुर कलेक्टर ने भी जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से 30 जुलाई तक छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा कोटा, ब्यावर और सालुम्बर में आज और कल तथा अजमेर के स्कूलों में आज का अवकाश रहेगा। विभिन्न स्थानों पर हो रही तेज बारिश से जलाशयों में पानी की भरपूर आवक हो रही है। बेसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से कल 3 और गेट खोल दिए गए। फिलहाल बांध के 4 दरवाजों से 48,080 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। त्रिवेणी नदी के गेज में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पाली में बेड़ा नदी तेज गति से बह रही है। इससे पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में तेजी से पानी आ रहा है। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में देर रात जोरदार बारिश होने से पांचना बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। बांध से पानी की निकासी जारी है। उधर कोटा ग्रामीण के निमोदा हरिजी क्षेत्र में चंबल नदी में बहे 6 व्यक्तियों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। उदयपुर के वल्लभ नगर के रूपावली में कल सरकारी स्कूल की जर्जर दीवार गिर गई। हालांकि रविवार की छुट्टी होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। चूरू के हरदेसर गांव के सरकारी स्कूल में भी कल सुबह मरम्मत के दौरान जर्जर बरामदा गिर गया। हादसे में एक मजदूर घायल हो गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी, अति भारी और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश का दौर 30 जुलाई तक जारी रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी स्कूलों के भवनों का सर्वे कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसून की तेज बारिश, कुछ जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।